नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम मध्यकालीन भारतीय चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। और मध्यकालीन चित्रकला, वैसे तो भारतीय जो चित्रकला है वो प्राचीन काल से सुदृढ़ रही है, लेकिन मध्यकाल में आते आते कुछ शैलियों का और उद्भव हुआ और विकास हुआ, और उसमें सबसे पहले आती है दक्कनी शैली। दक्कनी शैली ये दक्षिण भारत में पनपने वाली एक शैली थी, जो दक्षिण भारत में पनपी, और दक्षिण भारत में पनपने वाली शैली को ही दक्कनी शैली के नाम से आगे पुकारा गया। दक्कनी शैली का विकास वहाँ के दो राज्य थे, उन राज्यों में ये विकसित हुआ। उसमें सबसे पहले नाम आता है विजयनगर का। विजयनगर की स्थापना दो भाई थे, हरिहर और भूका। हरिहर और भूका ने विजयनगर की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में दो भाई हरिहर व भूका, इन दोनों ने मिलकर इस सल्तनत की स्थापना की थी, और ये धीरे धीरे विकास करता चला गया। और यहाँ पर चित्रकला का काफी विकास हुआ। चित्रकला का विकास कराने में सबसे ज्यादा, वैसे तो अन्य शासकों ने भी यहाँ पर काफी कार्य किया था, परंतु सबसे बड़ा योगदान था वो कृष्णदेव राय का था। उन्होंने वहाँ पर चित्रकला के क्षेत्र में काफी विकास किया, वो प्रसिद्ध हुआ इस क्षेत्र में, और उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर। लेपाक्षी का वीरभद्र जो मंदिर था, इसकी भित्तियों के ऊपर उन्होंने कई चित्र उत्कीर्ण करवाए थे, जिसमें शिव के अवतार, ब्रह्मा, संत, संगीतज्ञ आदि यहाँ पर काफी चित्र देखने को मिलते हैं, जो विजयनगर की अद्भुत चित्रकला के नमूने यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला कार्य जो कृष्णदेव राय ने किया था, उसके अन्य जो शासक थे उन्होंने भी उसको अनवरत आगे बढ़ाया था। और इसके साथ साथ में फिर थोड़े दिन बाद में जब हरिहर और भूका नामक दो भाइयों ने विजयनगर की जो स्थापना की थी, इसके साथ साथ में वहां पर एक सल्तनत की और स्थापना हुई, वह थी बहमनी सल्तनत। इस बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी 1347 ईस्वी में। ये 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, और वहां पर भी काफी चित्रकला के अद्भुत नमूने देखने को मिलते हैं। वहां पर भी चित्रकला दिन प्रतिदिन विकास करती चली गई, और चित्रकला के क्षेत्र में वहां पर अद्वितीय योगदान दिया था अलाउद्दीन बहमन शाह ने। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, और दक्कनी जो शैली थी, उस दक्कनी शैली के ऊपर ईरानी और अरबी शैली का प्रभाव देखने को मिलने लगा। यहाँ पर अरबी और ईरानी शैली के कारण और जो चित्रकला के अद्भुत नमूने, जिस प्रकार से कृष्णदेव राय ने वहाँ पर जो कार्य किया था, वो कार्य धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। और एक दिन जिस प्रकार से आप लोगों ने बेटा सुना होगा कि सल्तनत के लिए शासक आपस में लड़ते थे, उसी प्रकार से विजयनगर तो कुछ कमजोर पड़ गया था, लेकिन बहमनी सल्तनत को भी 5 भागों में बांट दिया गया था। बहमनी सल्तनत को भी 5 भागों में बांट दिया गया था, और वो जो 5 भाग बांटे गए थे, वो आपस में भाइयों ने लड़के और यहाँ पर बांटा था। उसमें जो 5 भाग थे, उसमें पहला भाग आता है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बीदर। इन 5 भागों में इन सल्तनतों को
बांट दिया गया था। ये जो बेरड था ये विजयनगर के साथ में मिलकर कार्य कर रहा था। यहाँ पर इनको 5 भागों में बांटने के पश्चात ये जो राज्य था वो अलग अलग जिस प्रकार से जहाँ का शासक होता है वहाँ उसी प्रकार का विकास का कार्य किया जाता है। जैसे यहाँ का कोई शासक है तो वो अपने आधार पर चित्रकला का विकास करवाएगा और दूसरे सल्तनत का जो शासक होता है वो अपने आधार पर इसका विकास करवाएगा। लेकिन सबसे पहले अहमदनगर की जो स्थापना की थी वो निजाम हुसैन शाही ने की थी। अहमदनगर की स्थापना निजाम हुसैन शाही ने की थी और उन्होंने स्थापना करने के पश्चात यहाँ पर चित्रकला के क्षेत्र में कोई ऐश्वर्य योगदान नहीं दिया था, लेकिन उसके पुत्र जो मुर्तजा है उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में काफी विकास किया था। और विकास करने के पश्चात उन्होंने यहाँ पर एक अपने पिता की याद में एक पुस्तक लिखाई थी, निजाम तारीख-ए-हुसैन। निजाम की याद में उन्होंने एक पुस्तक लिखाई थी तारीख-ए-हुसैन और उसमें उन्होंने चित्रकला के किस प्रकार से विकास के लिए और चित्रों का निर्माण करा था ये सारा कार्य उन्होंने किया था। वहाँ का चित्रकार भीम था, उसका योगदान इसमें माना जाता है। और उन्होंने इस क्षेत्र में लगातार कार्य करते रहे। कार्य करने के पश्चात यहाँ पर एक जो निजाम हुसैन शाही का एक प्रसिद्ध चित्र है वो था रागमाला पर आधारित राग इंडोल जो चित्र था वो रागमाला पर आधारित था। और इस चित्र के अंदर कुछ 6-7 स्त्रियां हैं, वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हैं। पेड़ का सुनहरा रंग दिखाया गया है, पीछे से उनके वादियां पहाड़ ये दिखाए गए हैं और वहां पर महिलाएं खड़ी हैं। और रागमाला पर आधारित यानी कि चित्र एक लयात्मक तरीके से जो आगे बढ़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, रागमाला पर आधारित ये चित्र तैयार किया गया था। चित्र बड़ा अद्वितीय और सुंदर था। और इसके पश्चात अहमदनगर शैली की जो मुख्य विशेषता थी उसमें चित्रों को सजीवता प्रदान करना और सुनहरे रंगों का प्रयोग करना इसकी मुख्य विशेषता रही है। इस शैली के ऊपर भी अरबी और ईरानी शैली का प्रभाव हमें काफी देखने को मिलता है। इस शैली की मुख्य विशेषता यही है कि यहाँ पर सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया था मुख्य रूप से। इसके पश्चात हमारी दूसरी आती है बीजापुर। जो बीजापुर है ये इसकी इस्माइल आदिल शाह ने स्थापना की थी। इस्माइल आदिल शाह ने इसकी स्थापना करने के पश्चात यहाँ पर काफी कार्य किया गया। और जो बहमन सल्तनत के सबसे मुख्य जो शैलियाँ थी इन शैलियों में सबसे बड़ा योगदान जो दिया जाता है वो बीजापुर को दिया जाता है, क्योंकि बीजापुर के जो चित्र थे वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। बीजापुर के चित्रों के प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ के जो शासक थे आदिल शाह और उसकी पत्नी थी चांद बीबी, वो दोनों ही काफ़ी चित्रकला के प्रति प्रेमी थे और चित्रकला में अपना अद्वितीय योगदान देते थे। चांद बीबी तो इतनी विदुषी महिला थी कि उन्होंने एक खगोल विद्या के ऊपर पुस्तक लिखाई थी नुजुम उल उलम। पुस्तक का नाम था नुजुम अल उलम। इस पुस्तक की उन्होंने रचना करवाई गई थी। ये खगोल विद्या पर आधारित थी। इस बात से पता चलता है कि चांद बीबी कितनी विदुषी महिला थी, कला के प्रति भी उनका काफी प्रेम था। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण देखने को मिलता है, यहाँ पर 3 चित्रों का निर्माण हुआ था। इनमें 3 चित्रों में पहले एक चित्र था चांद बीबी पोलो खेलती हुई, एक चित्र था चांद बीबी पोलो खेलती हुई, दूसरा चित्र था हाथियों की सघन जंगल में हाथियों की लड़ाई और तीसरा चित्र था सघन जंगल में स्त्री। ये तीनों चित्र यहाँ पर
बनाए गए थे और काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। ये भी चित्रकार रहीम के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था, क्योंकि रहीम के द्वारा ही इन चित्रों को अधिकतर दक्षिणी शैली में यही एक चित्रकार रहीम ही था जिन्होंने चित्रों का निर्माण का कार्य किया था। चांद बीबी पोलो खेलते हुए जो चित्र है, इस चित्र के अंदर उन्होंने एक चांद बीबी है वो घोड़े पे बैठी है और उसके साथ में अन्य महिलाएं, आपको ये नहीं बताना है बेटा कि वो भी घोड़े पर बैठी है, अन्य महिलाएं, केवल ये बताएंगे कि अन्य महिलाएं उनके साथ में हैं और वो जहां पर पोलो खेल रही हैं उसके अग्र भाग में एक सरोवर है और उसके अंदर फूल खिले हुए हैं। आपको ये भी नहीं बताना है वहां पर मोगरे के फूल खिले हुए हैं, गुलाब के फूल खिले हुए हैं, केवल इतना बताना है कि वहां पर फूल खिले हुए हैं। और जो बीच का भाग है वो हरियाली है, उस भाग में क्या है, हरियाली है। और जो पीछे के जो दृश्य हैं वहां पर शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, पहाड़ के ऊपर सुंदर सुंदर जो पेड़ हैं उनके दृश्य दिखाए गए हैं। चित्र ही अति सुंदरात्मक बनाया गया है और इस चित्र को देखकर ये लगता है कि वास्तव में ये एक महान कलात्मक प्रक्रिया प्रस्तुत की गई थी। और इसके साथ साथ में संघर्ष जो हाथियों की लड़ाई वाला चित्र था उसमें सीधी सी बात है कि वैसे तो आपको इसके बारे में वर्णन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से जो चांद बीबी वाला आता है इसका ये वर्णन आपको देखने को मिलेगा। जो हाथियों की लड़ाई है, अगर इसके बारे में कभी पूछ भी लिया जाता है तो सीधी सी बात है कि आपको बताना है कि दो हाथी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और उनमें काफी संघर्ष है और वो लड़ते लड़ते दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं और हाथियों का जो कलर होता है उस कलर को बड़ी संयोजकता के साथ में दर्शाया गया है, सुंदर तरीके से उसको दर्शाया गया है। और नीचे धूसर रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। धूसर रंग कौन सा होता है बेटा, जो मटमैली जो मिट्टी उछलती है और उससे धुआं सा जो निकलता है उसको धूसर रंग बोलते हैं, उस रंग का भी वहाँ पर दिखाया गया है। पेड़ों को दिखाया गया है, पेड़ों को दिखाया गया तो इसका मतलब हरे रंग को भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये हाथियों की लड़ाई वाले चित्र का वर्णन है। उसके पश्चात आता है संघन जंगल में स्त्री, यानी संघन नाम से प्रतीत होता है कि एक बहुत बड़ा जंगल है और जंगल के अंदर स्त्रियां गई हुई हैं और स्त्रियों के साथ साथ में वो काफी घने जंगल में जाकर रास्ता भटक जाती है और बाहर निकलने के बारे में वो लाइक रहती है कि किस प्रकार से बाहर निकला जाए, उसका दृश्य वहां पर दिखाया गया है। यानी भयभीत से स्त्री को दिखाया गया है जो इस चित्र में आपको देखने को मिलती है। ये था बीजापुर। फिर आता है गोलकुंडा। गोलकुंडा बेटा सबसे प्रसिद्ध है, हीरो की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हीरे निकाले जाते हैं और इसी के कारण ये प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ में स्त्री चित्र के लिए ये चीज इतनी प्रसिद्ध हुई, गोलकुंडा की कला, चित्रकला इतनी प्रसिद्ध हुई कि वहां पर स्त्रियों का चित्र ज्यादा देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा जो चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है मैना और स्त्री, यानी एक सुंदर रमणीय स्त्री खड़ी है जो अच्छे सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, पारदर्शी उसके कपड़े दिखाए गए हैं और उसके देखकर यह प्रतीत होता है कि स्त्री की सुंदरता देखनी है तो गोलकुंडा जाओ। और उसके हाथ में एक मैना को दिखाया गया है, जो मैना उसके हाथ के ऊपर बैठी है। ये इस मैना और स्त्री चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र आज भी हमें देखने को मिलता है, ये चित्र आज भी हमें देखने को मिलता है। डब्लिन के मैनचेस्टर सिटी में ये देखने को मिलता है, जो संग्रहालय इंग्लैंड में स्थित है। और इस शैली में भी एक पुस्तक की रचना हुई थी, तुझके आस भी नामक एक पुस्तक की यहाँ पर रचना की गई थी, जो अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये था आपका गोलकुंडा। अब बिरर और बिदर के बारे में आपको वैसे देखने की जरूरत नहीं है।
बिरद की स्थापना इमाम शाह ने की थी और बिदर की स्थापना बिदर शाह ने की थी। इस प्रकार से बेटा ये पहला जो चैप्टर था इसके बारे में ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब इसका जो असाइनमेंट है वो आपको साथ साथ में दे दिया जाएगा और आपको उसकी पूरी तैयारी करनी है। जय हिंद।